तो सबसे पहले आपके मन में ये विचार होगा कि हम स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो क्यों करें? क्या वाकई हमें जो रिटर्न मिलने वाला है, जैसे सर बता रहे हैं, स्टॉक में आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, तो क्या वाकई ये सच है? दोस्तों, हम जो भी बताएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, वो पूरे फैक्ट्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी, ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स माना जाता है, सेंसेक्स और निफ्टी, उसमें से निफ्टी के बारे में हम निफ्टी का चार्ट हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर चार्ट पे ठीक से देखते हो तो नीचे की एक्सिस पे, जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हो, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया है। तो अगर हम ठीक से देखते हैं 2017 इस ईयर से अगर हम देखें, और जो लास्ट पीरियड है दैट इज 2018 तक अगर हम लेके जाते हैं इस डेटा को, तो 2017 में अप्रोक्सीमेटली निफ्टी जो था वो 8000 पॉइंट्स पे था, 8000 पॉइंट्स पे था। 2017 से लेके 2018 तक निफ्टी जो है वो 10,900 पॉइंट्स तक पहुंच गया, यानी तकरीबन 11,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। दोस्तों, 8,000 से लेके 10,000 पॉइंट्स, यानी एक साल में निफ्टी में 2000 पॉइंट्स का अपवर्ड मूव आ चुका है। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हमने कैलकुलेशन किए 2000 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 8000 पॉइंट्स इनटू 100 परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेशन करते हैं, तो 25% का ग्रोथ एक सिंगल ईयर में निफ्टी में देखा गया। दोस्तों, अब 25% इतना रिटर्न एक साल में, बिल्कुल हम इसको डिस्काउंट करेंगे। हर साल 25% रिटर्न मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम 25% के हाफ भी करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 12% रिटर्न पर एनम आपको स्टॉक मार्केट से मिल सकता है। वही अगर हम हमारे फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें, तो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हमें आज के जमाने में कितना इंटरेस्ट देते हैं दोस्तों? केवल 6% से लेके 7% तक। 7% का इंटरेस्ट मिलता भी है तो उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो इफेक्टिव रिटर्न हमारे पास बहुत कम आता है। और दोस्तों, जैसे कि आजकल आप बैंक्स की हालत जानते हो कि बैंक्स की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, बिकॉज ऑफ लोन वेवर्स विच आर ऑनगोइंग इन दिस कंट्री, या बिकॉज ऑफ द लूट्स विच हैव बीन विच वी आर सीइंग ऑन द न्यूज चैनल्स कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट इतना पैसा लेके भाग चुका है। तो थोड़ा सा बैंकिंग बिजनेस में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होने की वजह से बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का भरोसा कम भी होते जा रहा है। तो इसके वजह से अगर आपको आपका पैसा सेफली कहीं पार्क करना है, तो आप कह सकते हो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। ऑन एन एवरेज यू कैन अर्न ए रिटर्न ऑफ 10 to 12% पर एनम। तो इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमने आपके सामने लाया है कि स्टॉक मार्केट बेसिकली आपको कितना इनकम कमा के दे सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर हम 1000 रुपीज की एफडी करते हैं एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम भी अगर हम मान के चलते हैं, तो हमें अमाउंट 20 साल बाद कितना मिलेगा? 20 साल बाद अमाउंट मिलने, कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 20 साल बाद हमारे 100 रुपए की अमाउंट जो है 387 हो जाएगी। वही अगर हम स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 100 रुपया अगर आज समझो आप निवेश करते हो और हम 25% इंटरेस्ट के साथ इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो आपकी इनकम बनेगी, यानी 20 साल बाद आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा वो 8674 रहेगा। ये हमने 25% कंपाउंडिंग के साथ कैलकुलेशन किया है। अगर यही इसको हम 12% या 12.5% कंपाउंडिंग के साथ कैलकुलेट भी करते हैं, तो इसकी अमाउंट जो है कम से कम 4500 to 5000 के बीच में होगी। यानी सर, इसका मतलब हम अगर एफडी करते हैं तो 20 साल बाद अपने एफडी की अमाउंट होगी 387 रुपीज, और वही हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दैट विल बी 4000 प्लस, इफ वी कंसीडर अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। दोस्तों, तो इसका मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप रेगुलर एफडीज करते रहोगे आपके लाइफ में, तो आप सिर्फ 3 टाइम्स या
आपके अमाउंट के 3 टाइम्स ही ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर आप एफडी करने के बदले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप आपकी ग्रोथ टाइम्स 3-4 टाइम्स में नहीं बल्कि 1000 टाइम्स में आप आपकी वेल्थ को ग्रो कर पाओगे। तो इस वजह से हम स्टॉक मार्केट में निवेश करना आपको रिकमेंड करेंगे। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेश करते वक्त नॉलेज अगर आपके पास है तो ही निवेश कीजिएगा, नहीं तो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है। जी हाँ, जरूर स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है उनका जो बिना नॉलेज के ट्रेड करते हैं। तो आइए इस नॉलेज के साथ हम करते हैं शुरुआत। दोस्तों तो ये तो मैंने आपको एक कंपैरिजन बता दिया फिक्स डिपॉजिट्स और स्टॉक मार्केट के इनकम में कितना बड़ा डिफरेंस है। अब सबसे पहले हम जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के बाद हमें लॉसेस होते हैं, मैक्सिमम लोगों को लॉसेस होते हैं। रीजन क्या है ये लॉसेस के, क्यों होते हैं हमें लॉसेस? जब भी हम शेयर खरीदते हैं तो हमने देखा है कि शेयर खरीदने के बाद वो शेयर नीचे जाता है, यानी जब तक हम खरीदते नहीं तब तक वो शेयर ऊपर 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 जाते रहता है, और जैसे ही हमने शेयर परचेस किया तो हमारा शेयर गिरना शुरू हो जाता है। शेयर बेचने के बाद वो चढ़ना शुरू होता है, तो बहुत सारा नुकसान हमें झेलना पड़ता है। अब ये नुकसान की वजह क्या है? ये वजह है दोस्तों, ये वीडियो का हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप गलत ट्रेड न करें। तो गलत ट्रेडिंग किस वजह से होती है? तो ये आपके स्क्रीन पे सारी वजह है कि इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले ग्लोबली स्टॉक मार्केट, यानी जब भी आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज गेन करना शुरू करोगे तो जनरली लोग न्यूज चैनल्स देखते हैं, जैसे कि इंडिया में हम बात करें तो सीएनबीसी और जी बिजनेस, ये चैनल्स आप देखते हैं। ये चैनल्स पे सबसे पहले वो बताते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हाल, ग्लोबल मार्केट के क्या हाल है। ग्लोबली यूएस के मार्केट में, चीन के मार्केट में, जापान के मार्केट में, यूरोपियन मार्केट्स में क्या गड़बड़ हो रही है, उसके बेसिस पे इंडियन मार्केट के उन लोग प्रेडिक्शंस देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कभी भी होता नहीं है। तो ग्लोबल इकोनॉमी को बेंचमार्क मान के आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, या ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को बेंचमार्क मान के आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करना सही नहीं होगा। तो ये सबसे पहली गलत स्ट्रेटेजी लोग फॉलो करता है। दूसरी, वो टिप्स या र्यूमर्स पर डिपेंड करता है। आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप ये शेयर खरीदो, ये इतनी क्वांटिटी खरीदो इस शेयर की, या आप न्यूज चैनल्स देखते हो, या आप कहीं ना कहीं न्यूज पेपर्स पढ़ते हो जिसमें उन लोग टिप्स देते हैं कि आप ये शेयर खरीदो, इसकी ये प्राइस रहेगी और इस प्राइस पे आप बेच पाओगे। तो ये टिप्स जो होते हैं, इसमें से बहुत सारे टिप्स जो होते हैं पेड टिप्स होते हैं। पेड टिप्स, पैसे देके टिप्स जनरेट होते हैं। दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर एक मूवी भी तैयार हुई थी, शायद वो मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बाजार मूवी थी, रिसेंटली रिलीज हुई थी। उस मूवी में जो भी स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग होता है उसके फैक्ट्स आपको बताए गए दोस्तों, और बिल्कुल वो फैक्ट्स सच है। दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लोग जो ट्रेड करते हैं वो बिना नॉलेज के मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, टिप्स र्यूमर्स न्यूज पे ट्रेड करते हैं। अब वो टिप्स न्यूज र्यूमर्स अगर सच साबित नहीं होते तो बहुत लॉस होता है। तो इन टिप्स र्यूमर्स से या टीवी चैनल से आपने बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठीक है, हम न्यूज चैनल्स, यहाँ बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कहता आप सीएनबीसी, जी बिजनेस या इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स न पढ़े। बिल्कुल आप न्यूज चैनल्स भी देखें, न्यूज़पेपर्स भी आप पढ़े, लेकिन ये उनके जो भी टिप्स होंगे या जो भी रिकमेंडेशंस वो देते हैं वो खुद जब तक आप स्टडी नहीं करते तब तक आपने स्टॉक्स में, शेयर्स में ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। आपका ब्रोकर भी आपको टिप जनरेट करके देगा, वो बोलेगा सर ये शेयर खरीदो। ठीक है, ब्रोकर्स जो भी टिप्स आपको देते हैं बिल्कुल मैं उनको चैलेंज नहीं करता, उनके नॉलेज को चैलेंज नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर विश्वास रखने से पहले दोस्तों आपने खुद का स्टडी करना जरूरी है। तो बस आपको किसी ने बताया, समझो मैंने बताया ये शेयर खरीदो, ठीक है, आपकी जितनी सेविंग से 50 लाख की, 100 लाख की, 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, उतनी सेविंग एक शेयर में डाल दो। ठीक है, मैंने भी अगर आपको रिकमेंडेशन दिया तो भी आपने वो शेयर नहीं खरीदना चाहिए। रीजन बीइंग, पहले जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते कि मैं ये शेयर खरीदूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है,
तो ही मैं ये शेयर खरीदूंगा। जब तक ये कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड नहीं होता तब तक अपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले यानी सर आपने वीडियो की शुरुआत ही ऐसे की है कि हमें क्या करना चाहिए के बदले आप पहले ये बता रहे हो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है, हमें यह पता होना चाहिए कि हमें स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें करने की वजह से लोगों को नुकसान होता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्वेस्ट करने से पहले जैसे कि मैंने अभी बताया, जब तक अपने पास नॉलेज नहीं होगा तब तक अपन इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं है। तो अपने पास क्या क्या होना जरूरी है? सबसे पहली चीज अपने पास होनी जरूरी है वो राइट नॉलेज। आप जो भी शेयर खरीदने वाले हो, जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, इसके बारे में आपके पास जब तक राइट नॉलेज नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। दूसरी चीज राइट मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपके पास होनी जरूरी है वो है डिसिप्लिन। ये तीन चीजें होगी तो ही आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सोचिए, वरना बिल्कुल निवेश मत कीजिएगा। सबसे पहली चीज राइट नॉलेज। राइट नॉलेज यानी किस चीज का नॉलेज सर हमारे पास होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले कौन सा शेयर हमने खरीदना चाहिए और वो किस प्राइस पे खरीदना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। सर क्या आपका ये वीडियो हमें ये बताएगा? बिल्कुल, ये वीडियो का सेकंड पार्ट आपको ये बताएगा कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और किस प्राइस पे खरीदना चाहिए। उसके बाद उसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि वो शेयर जो है वो आपने खरीदने के बाद उससे एग्जिट कब होना है। एग्जिट यानी वो बेचना कब है। ठीक है, बेचने के वक्त यानी बेचना कब है वो भी डिटेल में डिस्कस होगा। ठीक है, बेचते वक्त अपने को ये देखना है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉस अगर होता है तो सबसे लीस्ट लॉस अपने को हो, लॉसेस मिनिमाइज हो। और लॉस जो है वो कितने समय के लिए किसी भी शेयर में अपन ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसको हम टाइम हॉरिजॉन भी कहते हैं दोस्तों। तो ये चार चीजें अगर आपको पता होगी तो ही आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वरना नहीं। कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे कितने समय तक और उसको कब बेचना है, अगर ये आपको पता होगा तो ही निवेश करो, नहीं पता तो निवेश मत कीजिए। उसके बाद राइट मनी मैनेजमेंट। राइट मनी मैनेजमेंट यानी कितना पैसा किस शेयर में लगाना है, कितना पैसा सेव करना है, हमारी इनकम में से कितना सेविंग होना चाहिए, उस सेविंग्स में से कितना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए। बहुत लोग अपनी पूरी सेविंग्स या पूरी इनकम बहुत बार स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं। ऐसे भी नहीं करना है आपको। तो एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी डिस्कस होगा, राइट मनी मैनेजमेंट। और आपके पास बहुत ढेर सारा डिसिप्लिन होना चाहिए दोस्तों। स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। जैसे खाना आप दिन में एक बार नहीं खाते या साल में एक बार नहीं खाते, आप रोज खाते हो, आप रोज पानी पीते हैं, आप रोज हवा लेते हो। तो दोस्तों ये चीजें अगर आप रोज करते हो तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर आपका ध्यान भी रोज होना चाहिए। तो दोस्तों ये डिसिप्लिन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, या हमने हमारे डे टू डे लाइफ में बिजी स्केड्यूल में स्टॉक मार्केट से कैसे, या हमारे शेयर्स एटलीस्ट हम जिन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं इन शेयर्स के ऊपर कैसे ट्रैक रखना है, यही हमें ये वीडियो से समझना है। तो बेसिकली ये वीडियो के हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स, राइट नॉलेज, राइट मनी मैनेजमेंट एंड राइट डिसिप्लिन।